Hi Divyanka, welcome to Bollywood Life. हाय आपका स्वागत है मेरे कमरे में. So it's been almost a year, like, and we are again meeting on your birthday. And last year, if you remember, it was like during that infamous crocodile sequence. Infamous or famous? I would call it famous. Yeah, actually you just reminded me. It was last year जब मैं तालाब से निकली थी भीगी भागी सी, and I was shifting from the lake to the pool, and आप उस बीच में मेरा ये वाला कवर कर रहे थे. वाओ, 1 साल निकल गया उस चीज़ को. एंड आप तो वही हो ना, बर्थडे वाली दीदी. शी ऑलवेज कम्स फॉर माई बर्थडे विद अ बर्थडे केक, एंड यू लाइक दैट सांता क्लॉज जो हमेशा खुशियाँ लेकर आता है. That's too much. Okay, but thank you. It's really sweet of you. So, but in that 1 year has been like phenomenal, like in your life, in terms of show-wise and personally. And few days back, I met Vivek, and he told me that on his birthday, you have set the bar really high, and he is going to have a really tough time to match up to what you have done. So, like, we feel the competition. See, actually, I did not want to create a competition or something, but the thing was, I was super guilty. मैंने आउट ऑफ गिल्ट और ज़्यादा कर दिया. क्योंकि गिल्टी इसलिए क्योंकि मैं अपने पति के साथ में नहीं थी. आई हैड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस शूट, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी 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 बैड बिकॉज मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी. एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट बर्थडे आफ्टर आवर मैरिज, एंड आई वॉज अनेबल टू बी विद हिम. सो इसीलिए मैंने इतना सब कुछ किया. आई डोंट नो व्हाई इज ही टेकिंग सो मच ऑफ प्रेशर. आई थिंक if he's just with me, and if we क्या बोल रही हूँ मैं, if we cut a simple cake, हम लोग बहुत simply भी अगर birthday बनाए, that will be more than enough for me. And I'm not being nice, but I really enjoy his company. So just being with him will suffice. I don't need any party or anything. But I'm sure you must be having some gift on your mind, because we heard that you have given him some really nice things, and the list is quite long, including a robo. Yeah. So that was something that I got ordered from abroad. हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड हैं, वो उस समय गए हुए थे कहीं बाहर, एंड मुझे मालूम था, मेरे पास तो टाइम था ही नहीं कुछ भी ख़रीदारी करने का यहाँ पे. सो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कैन बाय दो स्टफ्स फॉर मी, एंड वो भी मैंने इसीलिए मंगवाया बिकॉज एक दिन विवेक एक वेबसाइट देख रहे थे, और उसमें उन्होंने वो रोबोकॉप और मतलब क्या रोबोट एंड 5-6 ऐसी अलग अलग गैजेट्स दिखाई, एंड ही वॉज रियली एक्साइटेड सीइंग ऑल दैट. मैंने कहा यार, इन्हें इतना अच्छा लगता है, देन आई शुड गेट दैट. सो इसीलिए मैंने उनके लिए वो सब मंगवाया था. बट आई हैव नथिंग इन माई माइंड. क्या विवेक क्या लाएंगे मेरे लिए? आई मीन मुझे किसी चीज़ के ऐसा मतलब मैं वैसी लड़की हूँ नहीं कि मुझे ज़्यादा डायमंड ब्रेसलेट्स या ईयर रिंग्स या उन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है. आई एम अ सिंपल पर्सन. मैं नॉर्मल लाइफ में बहुत ही सिंपली ड्रेसअप होती हूँ. सो आई एम टेलिंग यू ना, जस्ट हिज कंपनी इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. And you plan to take the day off? आंसर बहुत बोरिंग था ना मेरा. कुछ तो बोलती, कुछ तो. No, but I'm very sure you must be having. I don't know anyone who was. सरप्राइजेस. हाँ, yeah. हम जितने भी प्यारे प्यारे बने, पर सरप्राइजेस तो सबको पसंद होते हैं. तो सरप्राइजेस के लिए आई एम गेम, बट आई डोंट वांट एनीथिंग. मतलब ऐसे वांट्स की कोई लिस्ट नहीं. तो इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा है ना जब आप कुछ मांगो नहीं और आपको बिन मांगे कुछ थोड़ा भी मिल जाए तो आपको अच्छा ही लग रहा होता है. सो मेरी लिस्ट भी उतनी छोटी सी है फिलहाल. But have you given, like girls do something, like they stand at a shopping mall at the window and they look at one particular product, and for that 2-3 minutes extra, so the other person gets a hint. Okay, see, this is the one in line. Have you tried doing that? अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पति को कितनी मुश्किल हो रही होगी. Because firstly we don't go shopping
वी डोंट गेट टाइम टू गो शॉपिंग. हम लोग शूट कर रहे होते हैं हमेशा, और शॉपिंग्स भी हमारी, मतलब मेरी तो इन पर्टिकुलर सिर्फ एयरपोर्ट्स पे होती है. मुझे एयरपोर्ट पे अगर कोई फ़ैन आते हैं ना मेरे पास ऐसे फोटोग्राफ्स के लिए, बोलती हूँ प्लीज़ प्लीज़ लेट मी डू द शॉपिंग, जैसे कि ना मतलब जीवन और मरण का सवाल है ये. इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ शॉपिंग करना. सो या तो मेरे पति को अभी तक तो मैंने ऐसी कोई हिंट नहीं दी है. बेचारे बड़े परेशान हो रहे होंगे. अब मतलब मुझे कुछ हिंट देना शुरू करना पड़ेगा ताकि उनके लिए ईजी हो जाए लाइफ. क्योंकि कपड़े भी बड़े टेंशन वाले होते हैं ना. ही ट्राइड गिफ्टिंग मी अ फ्यू क्लोथ्स पहले, लाइक लास्ट ईयर ने मेरे बर्थडे में दिए थे. तो कोई टाइट हो रहा था, कोई मेरे पसंद का नहीं था, मैंने सब में स्माइल किया. तो उनके लिए वो भी जज करना मुश्किल हो गया था कि एग्जैक्टली वो क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है. सो या इट्स टफ फॉर बॉयज. But he's a pro, like he would very comfortably walk into a woman's store and shop for you. So recently he gifted me this bag, जो मैं अभी आजकल हर जगह कैरी कर रही होती हूँ. ये बैग गिफ्ट किया, और इसके साथ साथ एक और ब्लैक कलर का. एंड ये दोनों रक्सैक्स दिए थे मुझे, क्योंकि मैं ना ऐसे रक्सैक कर रही थी बड़ा, कि मुझे ना रक्सैक बड़े पसंद है, मुझे ना ट्रैकिंग पे जाना है ऐसा वैसा. तो मेरे लिए ना, एंड मैंने बोला कि मुझे एयरपोर्ट पे भी ना वही कैरी करना है. वो एक तरफ बैग कैरी करती हूँ, मेरे कंधे में दर्द होता है. सो पोर हिम ही वेंट, एंड देन ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी. एंड देन ही गॉट कंपनी. वहाँ पे एक एक्टर फ्रेंड मिल गई. तो उसको पकड़ के बोला कि भाई अब चल तू भी मुझे मेरी बीवी के लिए अब बैग सजेस्ट कर. सो इन लोग ने मिलजुल के, सो थैंकफुली ही फाइंड्स कंपनी, ही टेक्स सजेशंस ऑफ women around, and that's good. That's very innovative, creative. अलग अलग आइडियाज से मुझे सरप्राइज करते रहते हैं वो. And you know, and one thing, like I'm putting it in a very cliched way, the whole nation wants to know, when are you going for your honeymoon? I don't know why is everybody interested in others' honeymoons. Why? I mean, that's so tough. Okay, देखो हम लोग हनीमून का सोच रहे हैं, बहुत जल्दी कुछ प्लान करेंगे, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा वीज़ा पे एंड टिकट अवेलेबिलिटीज़ पे, और हम दोनों के पास टाइम भी बहुत कम है, तो हम लोग कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे. सो अभी हम लोग कुछ गिव अवे नहीं कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं. एक बार चीज़ फुल प्रूफ हो जाए देन यू विल कम टू नो एज इट इज. सबको पता चलना है कि हम कहाँ गए, क्योंकि एक बार इंस्टा पे कुछ डालेंगे वो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा. बट पहले पहुँचे तो. No, because everyone is talking about Europe, you know, like so, and Europe is quite a big place. So suppose you manage to stay there for say around 12 days. Like, what are the must-have, like the 3 cities that you have to do, like a London, Paris, Milan? Like, have you made that list? क्या कुछ बोल रही थी तुम? क्या? तुमने कुछ बोला. एक्चुअली मैंने इतनी लॉस्ट हूँ ना, इतना सारा काम है ना, फिर इतना अच्छा केक रखा है मेरे सामने, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ. अभी 3 बार और बोलूँगी, 3 बार और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. And like on the professional front, ये है मोहब्बतें कि कुछ 1000 episodes होने वाले. So how do you, like, you know, like recently, you know, like when Hina Khan left Ye Rishta Kya Kehlata, it was like people were like 8 years journey, and you know it was like a era of a lifetime, like someone has spent it, you know. So with 1000 episodes in Ye Hai Mohabbatein, how do you see your journey? It's so amazing. Thanks to this 7 days a week concept, हमारे बहुत जल्दी 1000 episodes पूरे हो गए. This show is amazing. It's fresh. It is still fresh. We still come up with new storylines. We still surprise our audience. तो हमें बड़ा मज़ा आता है एज एक्टर्स. हमें यहाँ पे काम करने में अच्छा लगता है. कई बार हम भी क्वेश्चन कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है रियल लाइफ में, बट देन वी मेक इट लुक रियल. सो द जर्नी हैज़ बिन वेरी स्मूथ. गुड एक्टर्स, गुड प्रोड्यूसर्स, वेरी नाइस डायरेक्टर्स. तो अभी तक हमें, एंड क्रिएटिव्स आर रियली गुड. तो हमें ओवरऑल ना इट हैज़ बिन अ विन विन सिचुएशन. हमें सब कुछ अच्छा मिला है, लकीली. नज़र ना लगे.
3rd of December को हमारे 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं एंड 9th of December को हमारे 1000 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं. दैट्स quite an achievement for a show and I'm really proud of this entire team क्योंकि किसी एक बंदे से इतना अच्छा शो नहीं बन सकता. It's the entire team's work कि हम लोग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक. And like on this, like throughout this show, like which has been like that one moment which you think that you personally that okay, my performance I think was good in it, or are you very critical as an actress yourself and you always think that no, I was not good? So I generally don't watch my episodes. I don't. क्योंकि उस समय जब वो फ्रेश होते तो मुझे याद होता है कि मैंने क्या क्या परफॉर्मेंसेस की थी और अगर वो एडिट में अगर वो मेरे पर्टिकुलर शॉट्स ना लगें तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता या अगर कुछ एडिट ठीक नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता. सो आई डोंट वॉच जनरली. बट जब मैं कभी पुराने कोई एपिसोड एकदम से निकल आते हैं आई गेट सरप्राइज्ड. फॉर एग्जाम्पल वन डे ये अचानक भूत वाला ट्रैक जो चल रहा था वो अचानक से खुल गया and I was like wow, it was so much fun because I really enjoyed doing it. चीज़ें उठा के फेंकना, तहस नहस करना, लोगों के गर्दन पकड़ना. Okay, it sounds pretty violent but I enjoyed it. And in fact इस शो में ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें की है मैंने जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया है. Like there was this dance sequence, मराठी डांस किया था. पिंगा डांस जो किया था दैट वाज फन. फिर क्योंकि वरना आई जनरली डोंट लाइक डांसिंग मच. मैं भंगड़ा पसंद है, ऐसे रैंडम डांस करा लो, गरबा करा लो, बट ऐसे स्टेप्स पे करना मतलब मुझे उतना मज़ा नहीं आता. बट आई एन्जॉयड पिंगा. एंड क्रोकोडाइल सीक्वेंस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, या फिर क्लिफ से कूदना, वाओ दैट वाज सम एडवेंचर. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने की हैं इस शो में जिसमें मुझे बहुत बहुत मज़ा आया और शायद इतने एक्सपीरियंसेस मुझे किसी और शो में नहीं मिलते. बस चलाई है ऐसे मैं सोचती रहूँ ना तो बहुत सारी नई नई चीज़ें याद आती हैं. सो येस, दिस शो हैज़ बिन रियली सरप्राइजिंग फॉर मी एज एन एक्टर. And also on the show, you have got some 3 extremely good-looking men, whether it's Ali Goni as itna handsome, fit, and they were. Then of course Vivek is there, Prince Charming, and even Karan now has gone into this fully muscled, munda kind of look. So how do you feel as a woman, like look around so much hotness around? आई एम टू फोकस्ड फॉर दैट. यहाँ तक कि मैंने मेरे हॉटी विवेक को भी कभी उस नज़र से नहीं देखा था जब तक कि मुझे बोला नहीं गया. मुझे जब पंकज ने बोला कि वाई नॉट, वाई डोंट यू एक्चुअली टॉक टू हिम एंड वाई नॉट विवेक, एंड आई वाज लाइक व्हाट. क्योंकि आपको किसी को उस नज़र से देखने के लिए वैसा आई थिंक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है. और जब मैं काम कर रही होती हूँ यहाँ मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस चलता ही नहीं है. या इफ आई लाइक समबडी आई विल से ओह यू आर लुकिंग वेरी नाइस, तो लड़कों की तरह से कंधे पे मार के मैं निकल जाऊंगी. रेडी है आ रही. बट ऐसा कभी नहीं होता कि आई वुड गो गागा ओवर देम. बट येस, आवर शो इज ब्लेस्ड विद रियली हैंडसम मैन. आई टोटली अग्री. अली, करण, विवेक, फॉर दैट सेक राजू, आई मीन राज सिंह अरोरा, हमारा अभिषेक, या मेरा बेटा मेरा क्यूटू बेटा, और कोई बचा है, पंकज, हमारा पंकज भाटिया. सो थैंकफुली, एंड इवन मेरे अप्पा एंड मेरे पापा जी. वी आर सराउंडेड विद वेरी हैंडसम मैन एंड इट्स गुड फॉर द विमेन ऑडियंस सिटिंग आउट देयर. उन्हें मज़ा आता है देख के हमारा शो इसी कारण.